डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के अंदर क्रिप्टोग्राफिक सॉल्यूशंस की सब कैटेगरी है हमारे पास सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। अब क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स के अंदर सिमेट्रिक की के अंदर ये होता है कि वो सिंगल की और प्राइवेट की जिसे हम कहते हैं उसे हम शेयर करते हैं ऑन नेटवर्क फॉर क्रिप्टोग्राफी। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि सिक्योर कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज़। स्केलेबिलिटी का मसला होता है कि डिफरेंट कीज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ कम्युनिकेशन, आप सेम की बार बार यूज़ नहीं कर सकते। लिमिटेड फंक्शनैलिटी है इसकी, इट कैन नॉट प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन और नॉन रिपुडिएशन। ये हम अभी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम पहले भी बात कर चुके हैं। फंक्शनैलिटी के अंदर इट सपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियलिटी ओनली, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी इसके अंदर अवेलेबल नहीं होती है। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसकी स्ट्रेंथ है कि स्ट्रॉन्ग व्हेन एल्गोरिदम यूजेस लार्ज कीज़, यानी 128 बिट 192 बिट या 256 बिट या लार्जर यूज़ करते हैं तो ये स्ट्रेंथ इसकी आ जाती है। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एसिमेट्रिक, ये हम अभी थोड़ी देर में ये भी लेक्चर कवर करेंगे। और अवेलेबिलिटी इसकी ये है कि वाइडली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल है। अब सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन को हम जब यहाँ पे एक पिक्चर में समझते हैं तो उसके अंदर आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट है, आप एक सीक्रेट की यूज़ करते हैं और उससे आप वो स्क्रैम्बल कर देते हैं डेटा को ताकि वो रीड ना हो सके। दूसरी साइड पे जिस भी पर्सन के पास वो मैसेज जाता है उसके पास यही सीक्रेट की होनी चाहिए जिससे ये एनक्रिप्ट किया गया है ताकि वो उस टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर सके और फिर उसे फिर ओरिजिनल टेक्स्ट में अपना डेटा नज़र आ जाता है। अब इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेम सीक्रेट की दोनों साइड पे कि आपने जो सेंडर है उसे रिसीवर को सीक्रेट की भेजनी पड़ती है टू डिक्रिप्ट द मैसेज। यही इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है कि ये जो सीक्रेट की आप ट्रांसफ़र करेंगे वाया नेटवर्क, अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब हम इसकी डिफरेंट कैटेगरीज इसके अंदर देखते हैं जो हमारे पास सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन के अंदर आते हैं। उसके अंदर सबसे पहले डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है जिसे हम DES भी कहते हैं। सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है फॉर एनक्रिप्शन ऑफ डिजिटल डेटा। ऑल्दो its short key length of 56 bit makes it too insecure for modern applications। ये 56 बिट की है तो इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है, डिक्रिप्ट हो सकती है इजीली ऑन ए नॉर्मल कंप्यूटर, इसलिए इतनी वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी बात जो आई थी क्योंकि ये ब्रेक हो गई थी, जब भी हम कहते हैं कि ब्रेक हो गई है इसका मतलब है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, तो हमारे पास ट्रिपल DES आया। ये भी सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है विच अप्लाइज DES साइफर एल्गोरिदम 3 टाइम्स। ये हर डेटा के ऊपर उस चीज़ को अप्लाई करता है, इसीलिए इसे हम ट्रिपल DES कहते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि मैसेज इज एनक्रिप्टेड यूजिंग वन की, एक की से एनक्रिप्ट हुआ, एनक्रिप्टेड बाय यूजिंग ए सेकंड की, फिर सेकंड की से हम एनक्रिप्ट करते हैं और फिर एनक्रिप्ट करते हैं तीसरी दफ़ा भी फर्स्ट या थर्ड की को यूज़ करते हुए उसे हम दोबारा से एनक्रिप्ट कर देते हैं, इसीलिए इसे हम ट्रिपल की एनक्रिप्शन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जिसे हम AES भी कहते हैं। US गवर्नमेंट स्टैंडर्ड है, इसने रिप्लेस किया ट्रिपल DES को क्योंकि इसके अंदर जो हम ब्लॉक साइज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ होती है 128, 192 और 256 बिट्स और ये डिज़ाइंड है कि ये रेजिस्ट करता है किसी किस्म के भी अटैक्स को क्योंकि इसकी की काफ़ी लेंथी होती है। इसके बाद हमारे पास आता है ब्लोफिश एंड टूफिश। ये ब्लोफिश ऑपरेट्स करता है 64 बिट ब्लॉक्स के ऊपर और 16 राउंड्स इसके बार बार उसे रिकर्सिवली यूज़ करता है। इसकी लेंथ अप टू 448 बिट्स होती है। टूफिश को वॉज रिप्लेस्ड बाय AES, ऑपरेट्स ऑन 128 बिट ब्लॉक्स और 16 राउंड्स होते हैं। इसकी की लेंथ 256 बिट्स है। फिर हमारे पास राइवेस साइफर्स आ गए जो कि RC2 टू RC6 तक होते हैं। RC2 के अंदर ये ब्लॉक मोड के अंदर 64 बिट का ब्लॉक बनाता है और इसकी वेरिएबल लेंथ होती है। RC4 जो है स्ट्रीम साइफर है, वेरिएबल लेंथ है ऑफ 128 बिट। RC5 जो है सिमिलर टू RC2 है विद वेरिएबल लेंथ ऑफ अप टू 2048 बिट्स और वेरिएबल ब्लॉक साइज इसका 32, 64 बिट और 128 बिट्स होता है और वेरिएबल प्रोसेसिंग राउंड्स होते हैं 0 to 255, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। RC6 जो है ये ड्राइव किया गया है इस RC5 से, सिर्फ इसका जो ब्लॉक साइज़ है वो 128 बिट्स का होता है और वेरिएबल लेंथ होती है इसकी 128, 192 और 256 बिट्स। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल डेटा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम जिसे हम आइडिया साइफर भी कहते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन 64 बिट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स, 128 बिट कीज़, 8 राउंड्स होते हैं और 16 बिट्स के सब ब्लॉक्स होते हैं।
अब आपको ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है एज़ फार एज़ एग्ज़ाम इज़ कंसर्न। आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी वीकनेस क्या थी, उसे किसने टेक ओवर किया, वो ब्रेक हो गया था, इसके बाद ये दूसरा साइफ़र आया है। ये सारी चीज़ें बस आपके जहन में होनी चाहिए।